ओम शांति। आज हम अमृत वेला बुक की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम ब्राह्मणों के लिए अमृत वेले का महत्व क्या है, इस बुक द्वारा हम सुनेंगे। अमृत वेले के टाइम बाबा हम बच्चों के लिए हाजिर होते, वरदानों से झोली भरते, हर बच्चों को शक्तियों से संपन्न करते। तो अमृत वेले का महत्व हम ब्राह्मणों के लिए क्या है, आज हम सुनेंगे। हमारे दादियों के भी अनुभव है कि कैसे बाबा अमृत वेले के टाइम हम बच्चों की पालना करते हैं। 2 शब्द दादी प्रकाशमणि जी। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव द्वारा हम सभी बच्चों को अमर भव का वरदान प्राप्त है। यूं तो यह सारा संगम युग ही अमृतमय है, इसका हर पल अमृत वेला है। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का सतोगुनी समय आध्यात्मिक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, संकल्प, दृढ़ता और अनुभूतियों का खजाना जमा करने के लिए, भोलानाथ को रिझाने के लिए और वरदानों द्वारा विशेष खातिरी करवाने के लिए निश्चित किया हुआ है। ओहो, कितना पद्मा पदम भाग्य है हम ब्राह्मण कुल भूषणों का, जो आँख खुलते ही सामने विश्व का मालिक, भाग्य विधाता, वरदाता, सर्व खजानों का मालिक, करुणा का सागर खड़ा होता है। लोग तो उससे बूंद भर की याचना करते, पर इस अमृतमयी वेला में वह बच्चों के लिए वरदानों की झोलियां लुटा रहा होता। देवों का देव, देवेश्वर परमात्मा सर्व ईश्वरीय अधिकारियों का तख्त सजाकर रूहानी प्रकाश की प्रेम बाहें फैलाकर इस समय आह्वान में होते हैं कि बच्चे आए और मेरे साथ मेरे समान अधिकार के तख्त पर विराजमान हो जाए। अमृत वेले में इस प्रथम मिलन में बाप द्वारा बच्चों को समान भव का वरदान मिलता है, जिसमें अन्य सभी वरदान समाये हुए होते। इसी समय भोला भंडारी हर बच्चे के गुण, विशेषता और सेवा को अपने सामने इमर्ज कर विशेष वरदान से उसे अविनाशी बना देते। भक्ति मार्ग में भक्त अपने मस्तक पर स्वयं तिलक लगाते, परंतु संगम युगी आज्ञाकारी ब्राह्मणों के उज्जवल ललाट पर विजयी भव, सफलता मूर्त भव का तिलक अमृत वेले में स्वयं अनादि और आदि पिता अपने कमल हस्तों से सुशोभित करते। प्रस्तुत पुस्तक उन महावाक्यों का सार संग्रह है, जो समय समय पर अमृत वेले की महिमा में बाप दादा द्वारा उच्चारे गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका बार बार अध्ययन, मनन और स्मरण आपकी लगन की अग्नि को प्रज्वलित करेगा, स्मृति की समृद्धि को बढ़ाएगा। याद की लकीर जितनी गहरी होगी, भाग्य की लकीर उतनी ही अमिट होगी। इसलिए अमृत वेले अनुभूति शिविर अनिवार्य है। बाप दादा का वायदा है कोई भी संबंध निभाने का, कहीं भी हाजिर हो जाने का, किसी भी मुश्किल को सहज बनाने का। इन वायदों की अनुभूति स्वयं कर फिर औरों को कराने का पुण्य प्रदायक वेला यही है। जब दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है तो भाग्य की क्या गिनती है।
सोने से पहले किसी एक शिक्षक को अच्छी तरह पढ़कर उसकी स्मृति बुद्धि में बिठा ले। इससे अगले दिन वरदानी महावाक्य की स्मृति से वरदानी महावाक्य की स्मृति के साथ आँख खुलते ही अपने को प्यारे बाप दादा के वरदानों रूपी फव्वारों से तरोताजा और शक्ति संपन्न महसूस करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ BK प्रकाश मणि। अभी हम सुनते हैं 24 जून 1972 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मेरे साधक बच्चों, सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी बेला अमृत वेला है। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालोगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी ही होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है व ब्रह्मा मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त भी राइट है, क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हैं। वह भी राइट है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से, वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत बेले के समय में ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत बेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती। तो अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत बेले की मदद से व श्रीमत पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इसी समय को वैल्यू देते हो। वह कब देते हो, कब नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर हो जाता, क्या होता है? यह बहुत सहज युक्ति है। सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी प्रमाण समय को पहचान
और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। अव्यक्त बाप दादा।